आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? पहले अपन ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलेगा? नहीं चलेगा। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, आपको दूसरे नियम कायदे चाहिए, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वही है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज बेसिकली a document that contains rules and regulation of the company which are framed to manage its internal affairs. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पब्लिक के लिए नहीं है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करेगा कि कंपनी किस तरीके से काम करेगी, कंपनी में कोई चीज फॉलो होगी नहीं होगी, या फिर कंपनी में काम करने का प्रोसेस क्या रहेगा, ये सब चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन करी जाती है। नाउ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 5 बताता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा और एक मॉडल ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसा होगा। पहला, कंटेंट्स रेगुलेशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ले डाउन करते हैं। अपन ने पढ़ा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, बाकी लोगों के लिए ये काम का नहीं है। काम का हो सकता है, लेकिन जो मेन इसको फॉलो करेंगे वो कौन करेंगे? मैनेजमेंट करेगी। कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट है ये। इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, कोई भी ऐसा मैटर जो आगे कंपनीज एक्ट में बहुत सारी जगह लिखा हुआ है कि ये काम कंपनी को करना है, उसके बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, आप कौन सा तरीका फॉलो करना चाहते हैं वो आप इसमें लिखेंगे। कंटेंट्स प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। आर्टिकल्स में कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट टू प्रोटेक्ट समथिंग to the effect that the specified provision of any articles may be altered only if condition or procedure as that are more restrictive than those applicable in case of a special resolution are met and complied with। मान लो मैं कंपनी में कुछ ऐसी चीजें चाहता हूँ जो बार बार चेंज ना हो, या फिर कोई चीज उसकी वैल्यू बना के रखे, तो मैं ऐसे प्रोविजन डाल सकता हूँ। अगर कोई ऐसा प्रोविजन डाल रहा हूँ मैं जो मैं बचाना चाहता हूँ, तो या तो वो कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त ही डल जाए, या फिर सभी मेंबर की सहमति से बने। ऐसा नहीं है कि मैं बाद में उसे किसी भी तरीके से अमेंड कर लूं। नोटिस टू द रजिस्टर ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। अगर कोई ऐसा प्रोविजन आपने बनाया है तो आपको रजिस्ट्रार का उसका नोटिस देना जरूरी है। अगला, फॉर्म ऑफ आर्टिकल। कंपनीज एक्ट ने हर चीज के लिए फॉर्म डिफाइन करा दी है ना। तो इसका फॉर्म जो दे रखा है FGHI शेड्यूल में दे रखा है, तो आप उस फॉर्म को फॉलो करेंगे। मॉडल आर्टिकल्स भी दे रखे हैं उन्होंने, आप मॉडल आर्टिकल्स भी अप्लाई कर सकते हो। और अब पॉइंट ये आता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पहली बात आपका एरिया डिफाइन करता है और आपके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करता है। रूल्स एंड रेगुलेशन भी किसके लिए? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। दूसरा, रिलेशनशिप। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद आउटसाइड वर्ल्ड, और आर्टिकल्स किसका डिफाइन करते हैं? आर्टिकल्स डिफाइंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी में कंपनी के अंदर के लोगों के साथ क्या रिलेशन है वो डिफाइन करेगा। अगला, अल्टरेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी ऑल्टर्ड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड इन मैनर प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। In most of the cases, permission of regional director or tribunal is required. The articles can be altered simply by passing in a special resolution. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉज है। पहला नेम क्लॉज, दूसरा प्लेस, तीसरा ऑब्जेक्टिव। ऐसे जो 6 क्लॉज है, अगर उसमें से कोई सा भी आप अल्टर करना चाह रहे हो, अगर कंपनी का नाम बदलना है तो भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे अपनी कंपनी की जगह चेंज करनी है तो मुझे इंटीमेट करके परमिशन लेनी पड़ेगी, पहली बात। मैं ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ तो भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं अपनी लाइबिलिटी चेंज करना चाह रहा हूँ तो भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगला, मुझे सब्सक्राइबर तो आप शेयर ट्रांसफर करके भी कर सकते हो, लेकिन सब्सक्राइबर तो एक बार हो गया तो हो गया, आप उसमें चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर ये चारों क्लॉज में अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं परमिशन लेना पड़ेगी।
और आप जब भी कोई एक्ट चेंज करना चाहते हो, मेमोरेंडम एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो आप जब भी कोई चेंज करोगे उसमें तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बनता है। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट जब तक आप उसको आरओसी की नजरों में नहीं लाओगे, जब तक उनकी परमिशन नहीं लाओगे, तब तक आप पब्लिक को कैसे बता पाओगे। तो मेमोरेंडम एसोसिएशन में आपको हमेशा आरओसी की परमिशन लेनी पड़ती है। और आर्टिकल में जब भी चेंज करना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स के थ्रू आर्टिकल्स अमेंड हो जाता है। अब मेमोरेंडम के अगेंस्ट मैंने कोई काम करा तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है। लेकिन अगर मैं आर्टिकल के खिलाफ कोई काम कर रहा हूं तो वो रेटिफाइड हो सकता है एक स्पेशल प्रोविजन के थ्रू। लेकिन अगर मैंने मेमोरेंडम के अगेंस्ट कोई काम कर दिया तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है, वॉइड हो जाता है, उसको कोई सा भी या सारे शेयर होल्डर मिलके भी रेटिफाई नहीं कर सकते हैं।